ज्योतियों के ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप पढ़ रहे हो मैथ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा वीडियो जो आपके सामने प्रेजेंट है। कल तक हमने पढ़ा था बेटा ट्रिग्नोमेट्री की सारणी बनाना, ठीक है। सारणी के अपन ने दो तरीके पढ़े होंगे आपने, दो तरीके पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन ने लाल बटे कक्का पढ़ा था। एक बार वापिस से लाल बटे कक्का को हल्के से देखते हैं। लाल बटे कक्का, ओके। यहां है साइन थीटा, इधर है कॉस थीटा, इधर है टेन थीटा, इधर कॉट थीटा, इधर सेक थीटा, इधर कोसेक थीटा। इसके बाद अपन ने पूरी सारणी पढ़ चुके हैं। कल एक सवाल भी किया, शायद आपने प्रैक्टिस की हो, दूसरा सवाल करने की कोशिश भी करी होगी। दूसरा सवाल सेम पहले सवाल के जैसा ही था। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। 8.1 चल रही थी प्रश्नावली, 8.1 चल रही थी त्रिकोणमिति। इसके बाद अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करो। दे रखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो अपन को कॉस ए का और टेन ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको जो दिया है उसका फॉर्मूला तलाश करना है। जो आपको दे रखा है उसका क्या तलाश करना है? फॉर्मूला। आपको दिया है बेटा क्या? साइन। ये ए दे सकता है, थीटा दे सकता है, बी दे सकता है, टी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये जो है ये कोण का मान होता है, इसमें एंगल होता है, कोण होता है। अपन को साइन की वैल्यू दे रखी है तो आप देखते हो साइन का फॉर्मूला बनता है L बटे K, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला बना L बटा K। तो आपने देखा इधर से L का मान 3 है और K का मान 4 है। L का मान 3, K का मान 4। समकोण त्रिभुज होता है उसमें लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। कल बताया था अपन ने कि इसमें से जो दो चीज दी होगी आपको, तीसरी चीज नहीं दी होगी, उस तीसरी को आपको पहले निकालना पड़ेगा। यहां आपको लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार नहीं दे रखा, तो पहले आपको आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार। फॉर्मूले लिखा है आधार ज्ञात करने का, रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। घर प्रैक्टिस जरूर किया सवाल जब भी समझ में आए। आधार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बता दिया अपन ने? रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप देखोगे आधार को कैसे दर्शाते हैं? ए से। जैसे लंब को L से, कर्ण को K से, तो आधार को A से। कर्ण का मान कितना है? 4। लंब का मान कितना है? 3। आधार बराबर 4 का स्क्वायर बनेगा 16, 3 का स्क्वायर बनेगा 9। दोनों को घटाएंगे √7। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं होता। वर्गमूल जिसका नहीं होगा, कल बता रहा था, उसको रूट के अंदर ही छोड़ना पड़ता है। तो इसका आधार का मान कितना आ चुका है? √7। अब आपको तीनों चीज मिल गई, लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया, आधार भी मिल गया, तीनों चीज मिल गई। जब तीनों चीज आपके पास उपस्थित है तब आपको ज्ञात क्या करना है वो देखना है। तो ज्ञात करना है अपन को cos A और tan A।
क्या क्या याद करना है? cos A याद करना है और tan A याद करना है। याद करते हैं। cos याद करना है। cos का फॉर्मूला क्या बन जाता है? आधार बटे करण। क्या बनता है? आधार बटे करण। बोले तो A बटा K। tan याद करना है। tan का फॉर्मूला बनता है L बटा A। tan का फॉर्मूला L बटा A। प्रॉब्लम करता ही नहीं। अब भैया हमको आधार चाहिए। आधार का मान रूट 7 आ चुका है। करण चाहिए। करण का मान 4 आ चुका है। तो इसका मतलब cos A का मान क्या आएगा? रूट 7 बटे 4। यहां से पहले का मान परिकलित कर रहे हैं। लंब चाहिए। लंब का मान आपने ढूंढ रखा पहले से कितना है? 3। आधार चाहिए। आधार का मान आपने कितना निकाल चुका है? रूट 7। तो इस तरह से आपका ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होगा? तीसरा क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा हिंट ही दूंगा, जरूरी नहीं है पूरा सवाल करा हमने, क्योंकि इसी पैटर्न के एक पैटर्न के साथ सवाल आपको भी करने हैं, नहीं तो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये भी कम जरूरी है सिलेबस। तो देखो 14 क्वेश्चन दे रखा है अपन को। यदि 15 cot A बराबर 8 हो, 15 cot A बराबर 8 हो, तो आप sin A और sec A का मान ज्ञात करो। क्या दे रखा है? 15 cot A बराबर 8। ज्ञात करने की चीज बाद में देखेंगे, अभी तो सवाल को हल तो करें क्या क्या चीज आपको मिल रही है। तो पहली बात बेटा, गुणा में जो भी होता है आप जानते हो कहां पहुंचता है? बटे। जो भी गुणा में होता है उसको कहां पहुंचाना पड़ता है? बटे। तो देखोगे cot A बराबर 8 बटे 15, यही बनेगा ना। 15 गुणा का बटे क्या? अब यहां से आपका फॉर्मूला देखते हैं। साइन का फॉर्मूला बना था L बटा K, cos का बना था A बटा K, tan का बना था L बटा A, cot का बना है A बटा L, sec का बना है K बटा A, cosec का बना है K बटा L। यहां तो क्या चीज है? cot। cot का क्या बना? A बटा L। आइए समझ, A बटा L। तो भैया आपको A का मान तो यहां से मिल गया कितना? 8। L का मान मिल गया कितना? 15। अब वही पहले सवाल की तरह से क्या चीज नहीं मिली? करण। पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? करण निकालना पड़ेगा। करण निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जैसे आधार को A से, लंब को L से, तो करण को K से दर्शाओ। तो आधार का मान कितना आया? 8। लंब का मान कितना आया? 15। तो आपने देख लिया 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो भैया जोड़ने पर आता है 289, 289। रूट का मतलब वर्गमूल लेना। आप जानते होंगे वर्गमूल लेना तो ऐसे अभाज्य से घन करके वर्गमूल निकाला जाता है। तो 289 में 17 का भाग 17 बन जाता है, 17 में 17 का 1 बन जाता है। जो जोड़ा बन जाता है उसमें से 1 को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब 289 का वर्गमूल कितना आएगा? 17। तो k का मान कितना आ गया? 17। तीनों चीज मिल गई, करण मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया। अब जो भी आपसे पूछा है वो याद करना है। क्या क्या पूछा है आपसे? साइन A और sec A। साइन A का मान पूछा है, sec A का मान पूछा है। साइन
सूत्र लगाना है k बटा e, लगा दिए फॉर्मूले। अब इसके लिए l चाहिए, l हम निकाल चुके हैं 15, करण भी निकाल चुके हैं 17, आंसर किसका माना है? साइन का। अब मुझे निकालना है सेक k बटा a, k कितना? 17, a कितना है? 8, आंसर। मैंने करा दिया, ऐसे मेरे को कराना नहीं चाहिए, आपको खुद को करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, आपको दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये कह क्या रहा? शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। शेष सभी, तो मैंने कल बताया था आपको कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, पता होगा आपको। वो कौन कौन से हैं? साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक। पहले तो आप सेक का फॉर्मूला k बटा a लगाओगे, k मिल गया, a मिल गया, l नहीं है, l निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे l निकालने के बाद शेष सभी ज्ञात करने हैं। तो भैया सेक तो खुद ने ही दे रखा है, इसको तो निकालना ही, तो अपन को साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, कॉसेक निकालना है, और इन सब के फॉर्मूले नाल का बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका होमवर्क है। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, देखना, थोड़ा हटके भी है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ध्यानपूर्वक समझें। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। इस समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो 90 से कम है। तो ये ए वाला कोण यहां दर्शाना पड़ेगा, बी वाला कोण यहां दर्शाना पड़ेगा, इधर मुझे सी दर्शाना पड़ेगा। पता है क्यों दर्शाना है? क्योंकि ये न्यून कोण है, 90 से कम है, ये भी न्यून कोण है, 90 से कम है, इधर तो क्या होता है? समकोण होता है। तो यहां एक ही नहीं लिख सकते, यहां तो अलग से नाम लिखना पड़ेगा। खुद ने बोला है कि ए और बी है जो कैसे कोण है? न्यून कोण। तो ए और बी को तो न्यून कोण दर्शा दिया, इसको समकोण दर्शा दिया। आगे इसमें क्या दे रखा है आपको? दिया है कि cos A है जो cos B के बराबर है। cos A cos B के बराबर है और सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहली बात तो जो आपको दिया है, कोई भी चीज देती है वो कोई फोकट में नहीं देता, कोई काम से देता है। तो यहाँ अपन को cos A बराबर cos B जो दिया है ना, वो कोई काम से ही दिया है, इसी के अनुसार अपन को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भैया आपको cos A बराबर cos B दे रखा है, इसका मतलब cos थीटा का फॉर्मूला काम में लेना है। cos थीटा, चूंकि आप जानते हो कि cos थीटा होता है A बटा
ए। cos थीटा का मतलब a बटा a। पर यहां तो मुझे cos a का मान निकालने की बोल रहा है, तो इसमें कौन कौन सा है? a। कल बता रहा था कि जिसपे कोण बनता है वो आधार होता है, उसके जस्ट सामने की लंब होती है, कर्ण परमानेंट होता है। जिसपे कोण बनता है वो आधार, उसके जस्ट सामने की लंब, कर्ण परमानेंट। तो यहां मुझे cos a निकालना है, तो यहां कोण कौन सा दिया है? a। अब इस कोण a के लिए कोण a यहां बन रहा है, अपन ने कही कि जिसपे बनेगा वो आधार होगा। तो कोण a के लिए आधार क्या बनेगा? AC। कोण A के लिए क्या चाहिए अपन को? कर्ण। कर्ण तो परमानेंट है AB। नंबर 1। अब मुझे निकालना है cos B। फॉर्मूला A बटा के, यहां कोण B अपन ने कही जिस पे कोण बनेगा वो आधार, उसके सामने की लंब। अब यहां कोण कौन सा है? B है। अब कोण B ये रहा, किस पे बना? BC पर। तो इसका मतलब आधार BC है। आधार क्या है? BC है। आधार ही तो चाहिए 20 बटे कोण B के लिए अब क्या चाहिए? कर्ण। कहिए कर्ण तो परमानेंट, तो कर्ण का नाम क्या है इसमें? AC। नंबर 2। आपने एक चीज तो देख रखी है कि cos A है ना, cos B के बराबर है, क्योंकि cos A बराबर cos B। तो cos A का मान आपने क्या निकाल रखा? AC बटा A। cos A का मान निकाल रखा है AC बटा A। cos B का मान क्या निकाल रखा है? BC बटा A। BC बटा AB। तो भैया इसको मैं यदि क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा करूं तो a भी जाएगा ऊपर, तो ऊपर के a b से नीचे का a भी कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? AC बराबर 20। झटका समझ में आ रही मेरे हिसाब से। AC बराबर क्या होगा? 20। अब आप जानते हो बेटा कि त्रिभुज जो होता है उसकी यदि दो भुजा बराबर है तो वो त्रिभुज समद्विबाहु होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं के साथ साथ दो कोण भी बराबर होते हैं। दूसरी बात, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आपने देख लिया कि ये AC भुजा है जो BC के बराबर है, तो AC के सामने का कोण B, BC के सामने का कोण A, तो ये कोण A कोण B के बराबर हो गया। जो कि अपन को सिद्ध करना, तो अपन को लाइन क्या लिखनी पड़ेगी? त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः
बराबर कोण बी, जो कि अपन को सिद्ध करना था। ये अपना प्रश्न नंबर 6 होता। सेम एग्जाम्पल और है इसके जैसा एक शायद तीसरा, शायद 8.1 से पहले तीसरा एग्जाम्पल है, वो भी ऐसा ही है। पर यदि आप उसका सॉल्यूशन देखते हो किताब का तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप उस सवाल को भी इसी सॉल्यूशन की तरह से कोशिश करना, ट्राई करना। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये आपका छठा प्रश्न हो गया कंप्लीट। बहुत इजी चैप्टर होता है इनका, ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति। आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो, इसके वर्डों को पढ़ रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा ये कठिन लग सकता नहीं। ये सबसे सरल चैप्टर पढ़ेगा आपके लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। यदि कॉट थीटा बराबर 60/8 हो तो इसका पहला भाग सिद्ध करना है। इसको तो बेटा मैं साफ कर देता हूं, आपको पता चल गया होगा तो बता भी सकते हो आप। बार-बार से में यहाँ मेरे को नीचे लिखना पड़ता है। इसका पहला सिद्ध करना क्या करना है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये याद करना है। सुनो गौर से, cot थीटा दे रखा है, लाल बटे कक्का से cot थीटा का सूत्र a/L बनता है। देख लेना कॉपी में पढ़ेंगे, लाल बटे कक्का से इसका सूत्र a/L बनता है, a/L। आपने देख लिया तो a का मान तो आपको मिल गया 7, L का मान भी मिल गया 8, नहीं मिला तो करंट का मान नहीं मिला, कोई बात नहीं, निकाल देंगे जानते हैं करंट का मान निकालना। फॉर्मूला है रूट के अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जानते हो आप लोग कि करंट को हमें कैसे लिखना होता है, तो आधार तो है 7, लंब है जो 8, 7 का स्क्वायर देखोगे तो 49 बनता है, जानते होंगे। 8 का स्क्वायर देखा तो 64 बनता है, जोड़ते हैं तो 113 होता है। 113 एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता। जिसका भी वर्गमूल नहीं होता उसको रूट के अंदर लिखना पड़ता है, तो हम इसे रूट 113 में ही इसको ऐसे के ऐसे रहने देंगे। अब आगे इसको हल करना है अपन, देखते हैं कैसे कैसे हल होता है। 1 प्लस साइन का फॉर्मूला L/K, 1 माइनस फॉर्मूला L/K बटे 1 फॉर्मूला A/K, 1 फॉर्मूला A/K लिख दिए। आगे डायरेक्ट मान रखना चाहो डायरेक्ट रख लो, अगर इसको पहले सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो। कैसे हल होगा देखो कि यहां आपको तो कोष्टक बने हुए दिख रहे हैं, देखते हो तो पहला मान दोनों का समान है जिसको a मान लिया, दूसरा मान दोनों का समान है इसको b मान लिया, इधर चिन्ह प्लस
माइनस बी बनता है और इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी यही काम है, नीचे भी यही काम है। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर मतलब l बटे a का स्क्वायर करना है। तो l का स्क्वायर l स्क्वायर बटे a का स्क्वायर k स्क्वायर। ऐसे ही इधर a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बटे k स्क्वायर। पढ़ा है ये तो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे इस फॉर्मूले को। तो अब बस मान रखने हैं मुझे और कुछ नहीं करना है। तो मान रखता हूं तो 1 माइनस l की जगह पे 8 का स्क्वायर, k की जगह रूट 113 का स्क्वायर, a की जगह पे 7 का स्क्वायर और k की जगह पे रूट 113 का स्क्वायर। तो आपने देखा 1 8 का स्क्वायर 64, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल संख्या आ जाता है। तो रूट 113 का स्क्वायर केवल कितना बन गया 113। 7 का स्क्वायर 49 रूट 113 का स्क्वायर 113 बटे में लघुत्तम लेंगे, बटे में लघुत्तम लेंगे। कैलकुलेशन तो आप जानना चाहिए आपको। इसका लघुत्तम 113, 1 का भाग 113 में 113 बार 1 से गुणा किया 113, ऐसे ही 113 का 113 में 1 बार 1 को 64 से करेंगे तो 64। नीचे भी लघुत्तम 100, तो 113 माइनस कट गया। 113 में से 64 घटाया 49, 113 में से 49 घटाया 64 आंसर। साथ के साथ इसका दूसरा भाग और कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। इसके दूसरे में क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। वेरी सिंपल भाई, कॉट थीटा का तो आपको खुद नहीं दे रखा है, कॉट थीटा का तो खुद ने ही दे रखा है। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 49 बटे 64, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी में हो सकता। तो ये सवाल भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, पूछ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 8वां। ऐसा ही सवाल है पर मेरे को थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि वो सिद्ध करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो 3 कॉट के बराबर 4, 3 कॉट के बराबर 4। तो पता चल गया गुणा की संख्या बटे में जाती है, भाग लगाती है, कॉट ए को 4 बटे 3 बनाती है। और कॉट का फॉर्मूला लाल बट्टे कक्का से लाती है, क्या होता है a बटा l। कॉट का फॉर्मूला a बटा l, तो आपको मिल गया a 4 और l 3। नहीं मिला, करण निकालना पड़ेगा। करण निकालता हूं मैं, करण देखना
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कारण को कैसे लिखते? आधार है जो 4 है, लंब है जो 3 है, तो 4 का स्क्वायर सभी जानते हैं, 3 का स्क्वायर जानते हैं। फटाफट मैं कर देता हूं, k का मान 5 लाख आ गया ना k का मान। अब इसमें सिद्ध करने की कही है। आप तो जानते हो नवी में सिद्ध करें कि सिद्ध करने के लिए पहले LHS लेना पड़ता है, फिर RHS लेना पड़ता है। तो मुझे पहले LHS लेना, LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। क्या किया है? 1 माइनस टेन स्क्वायर के बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखो देखते हैं, एक तो न्यू का न्यू आएगा यार, 10 का फॉर्मूला लग जाएगा, L बटा A होता है, 10 का फॉर्मूला L बटा A होता है। लगा दिया फॉर्मूला। फॉर्मूले लगाने से क्या है? मान तो रखने पड़ेंगे ना, रख देते हैं यहां से। एक L की जगह मुझे कितना लिखना? 3। एक की जगह कितना लिखना? 4। एक L की जगह 3 लिखना, एक की जगह 4 लिखना। लिख दिया। एक 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एक 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो भैया बटे में लघुत्तम लेना पड़ेगा। और आप तो समझदार हो, लघुत्तम लेने में 16 आएगा। 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 को 1 से गुणा करेंगे 16। अरे 16 का 16 में 1 बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, और यहाँ लघुत्तम 16। 16 प्लस 9 कट गया। 16 में से 9 घटाया 7, 16 में 9 लगाया जोड़ दिया 25। तो इसके LHS का उत्तर कितना आ गया? 7/25। तो अब अपन को इसके RHS का भी तो उत्तर लाना है। और RHS में क्या कही है इसने? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। ये RHS है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो cos का फॉर्मूला A बटा के, लाल बटे कक्का से क्या होता है? A बटा के। साइन का भी होता है L बटा के। लिख दिए मान, सॉरी फॉर्मूले। अब मान लिख लें तो देखो A का मान ढूंढो, तलाश जारी है। कितना है? 4। K का मान ढूंढ लिया, कितना है? 5। L का मान 3, K का मान 5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। लघुत्तम इसका भी तो लेना पड़ेगा। 16 माइनस 9 7/25। क्या देख लिया भैया कि LHS और RHS दोनों के दोनों बराबर है, दोनों के दोनों बराबर हैं, जो कि अपन को सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS। बैठा समझ में? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।